नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव समाप्त हो चुका है। अब बिहार चुनाव के यानी बिहार विधानसभा के कुल 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़े एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है। वहीं इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज तीसरे चरण के दौरान 78 सीटों पर मतदान डाले गए। अब कुल 243 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। मतदान पूरा होते ही बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर कई एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। हालांकि एग्जिट पोल से पहले एनडीए भी दावा कर चुकी है कि वो बिहार में सरकार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस चुनाव को जीतने को लेकर पूरी कॉन्फिडेंस में है। हालांकि सभी दावों के बीच एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या इस एग्जिट पोल के आंकड़ों में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरह के खबरों का अपडेट हम जैसे ही दें वैसे ही आपको मिल जाए। और साथ ही दोस्तों ये भी बताएं कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज आखिरी यानी 78 सीटों पर वोटिंग के साथ बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको बता दें, बिहार चुनाव में 3733 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 10 तारीख को इनके किस्मत का फैसला होगा। 10 तारीख को ही पता लगेगा कि कौन दिवाली मनाएगा। लेकिन उससे पहले ही सभी 243 विधानसभा सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं इसी के साथ ही आपको बताएंगे, बिहार चुनाव के नतीजों से पहले ही जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। इस खबर के बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एग्जिट पोल के आंकड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इकट्ठा किया गया है। जी आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पूछा गया था कि क्या कहता है बिहार चुनाव का आपका अपना एग्जिट पोल। आपको बता दें, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। महागठबंधन 150 प्लस, एनडीए 90 प्लस, जिसमें 32% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। वहीं दूसरे में महागठबंधन 200 प्लस, एनडीए 40 प्लस, इसमें 58% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। तीसरे में महागठबंधन 122 प्लस, एनडीए 121 प्लस, जिसमें 2% लोगों ने अपनी सहमति जताई है। चौथे में पूछा गया कि महागठबंधन के खाते में 100 प्लस, एनडीए के खाते में 150 प्लस, जिसमें 4% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। अंत में महागठबंधन 50 प्लस, एनडीए 200 प्लस, जिसमें 4% लोगों ने वोटिंग की है। सबसे ज्यादा 58% लोगों ने माना है कि महागठबंधन के खाते में बिहार की कुल 243 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 40 से भी अधिक सीटें जा सकती हैं। यानी कि 58% लोगों का कहना है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। वहीं ऑनलाइन कराए गए दूसरे आंकड़े की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एनडीए और महागठबंधन को कुल कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें, इसमें पूछा गया था कि एनडीए 130 प्लस, महागठबंधन 100 माइनस, जिसमें 7% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। दूसरे में एनडीए 160 प्लस, महागठबंधन 75 से भी कम सीटें, जिसमें 5% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। तीसरे में एनडीए 110 माइनस, यानी 110 से भी कम, महागठबंधन 115 से भी ज्यादा सीटें, जिसमें 5+ लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। चौथे में एनडीए 85 माइनस, महागठबंधन 145 प्लस और अन्य 15+ माइनस सीटें, जिसमें 77% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। यानी कि 77% लोगों का मानना है कि इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 145 से भी ज्यादा सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 85 से भी कम सीटें जाने की संभावना है। वहीं अन्य की बात करें तो 77% लोगों का मानना है कि अन्य के खाते में 15+ सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें, इसमें 13,000 लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है, जिसमें 77% लोगों का मानना है कि महागठबंधन 145 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं तीसरे चरण के 78 सीटों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछा गया था कि तीसरे चरण की 78 सीटों में क्या होंगे चुनाव के नतीजे, जिसमें 20,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें
5 ऑप्शन दिए गए थे। महागठबंधन 10 माइनस, नीतीश 50 प्लस, जिसमें 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में महागठबंधन 20, नीतीश 30, जिसमें 3% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में महागठबंधन 30, नीतीश 40, इसमें भी 3% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। चौथे में महागठबंधन 40, नीतीश 30, जिसमें 6% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। अंत में पूछा गया था कि महागठबंधन 50 प्लस, नीतीश 20 माइनस, जिसमें 78% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। यानी 78% लोगों का मानना है कि तीसरे चरण के 78 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 50 से भी ज्यादा सीटें जा सकती है और नीतीश कुमार के खाते में यानी जेडीयू के खाते में या यूं कहे कि एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जाने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें, ये सभी आंकड़े ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इकट्ठा किया गया है। ये आंकड़े रिजल्ट आने के बाद बदल भी सकते हैं। आमतौर पर इसमें सिर्फ जनता की राय जानी गई है, लेकिन कहीं न कहीं इन आंकड़ों के मुताबिक भी देखा जाए तो बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, 10 तारीख को तीनों चरणों में 243 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की गणना होगी, जिसमें 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर दर्ज करें। वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले ही नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, बिहार के नीतीश कुमार सरकार के 2 मंत्रियों की सदस्यता राज्य के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के कारण चली गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया है। जी आपको बता दें, नीतीश सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सूचना व जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार विधान परिषद के सदस्य थे। दोनों नेताओं की बिहार विधान परिषद सदस्यता का कार्यकाल 6 मई को पूरा हो चुका था। इस समय के बीतने के 6 महीने बाद भी वे किसी सदन के सदस्य नहीं बन सके थे। इस कारण उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें, विवादित हो चुकी इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने गया था। कांग्रेस ने दोनों मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग की थी। कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले ही यह मुद्दा उठाया था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने 4 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर दोनों मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि मंत्री पद की शपथ लेने वाला कोई भी व्यक्ति 180 दिन तक ही बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, लेकिन बिहार में इस नियम को ताक पर रख दिया गया है। अब कांग्रेस के मांग के बाद दोनों मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कहा 15 साल सत्ता में रहे फिर भी 3 दोस्तों का सहारा लेना पड़ा। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला 10 नवंबर को होगा। लेकिन इसी बीच एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने इशारों में कहा कि 15 साल की सरकार में नीतीश ने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से उन्हें 3 साथियों का सहारा लेना पड़ा है। चिराग ने ट्वीट करते हुए लिखा, इतने मुश्किल वक्त में भी मेरा हौसला नहीं टूटा। बिहार पर नाज करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना हुआ तो मैं घबराया नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी 3 साथियों का सहारा लेना पड़ा है। उन्होंने आगे लिखा, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार जीतेगा और नया युवा बिहार बनेगा। आपको बता दें, चिराग ने यहाँ 3 साथियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी का जिक्र किया है। वहीं आपको बता दें, नीतीश के संन्यास वाले बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस नेता ने कहा कि ये दया की याचिका है। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ही नीतीश कुमार ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि यह चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार की इस टिप्पणी के बाद कई दलों ने उन पर चुनाव में हार स्वीकार करने का आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने यह बात कहकर विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतिम चुनाव वाली चाल नाकामियों पर दया की याचिका है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब नीतीश कुमार ने घोषणा की कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा तो उन्होंने प्रभावी रूप से हार मान ली। अंतिम चुनाव वाली चाल उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थन की अपील नहीं है, बल्कि उनके नाकामियों पर दया की याचिका है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दे जो व्यक्ति वो यदि चुना गया तो पहले दिन से ही सुस्त हो जाएगा। आपको तो इससे पहले
पहले कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मौजूदा विधानसभा चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताए जाने के बाद दावा किया कि नीतीश ने रिटायरमेंट की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन की हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि बिहार का चुनाव भविष्य की राजनीति का भाग्य बदलने वाला है। हालांकि आपको बता दें, चुनावी रण के बीच बिहार में सभी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे और सभी ने दावा किया कि वो चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। इसको लेकर जहां एक तरफ एनडीए आश्वस्त दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी चुनाव जीतने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखी। हालांकि आपको बता दें, 10 तारीख को सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आएंगे, तभी पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि बिहार में किसको कितनी सीटें मिलती है और किसकी सरकार बनती है। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।